गाइस, इसमें हम देखेंगे कि जो रिसेंट पल्सेस प्राइस राइज क्राइसिस हो गया है उसके रीजंस क्या हैं और क्या क्या स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सबसे पहले तो इस बार का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी लो रहा है। जनरली इंडिया की डिमांड रहती है 22 मिलियन टन, लेकिन इस बार अराउंड 17.3 मिलियन टन हुआ है और प्रीवियस ईयर अराउंड 19.3 मिलियन टन था। बट इस बार बिकॉज ऑफ वीक मानसून एंड ड्रॉट लाइक कंडीशंस इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, इस बार पल्सेस का प्रोडक्शन कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और डिमांड तो जनरली बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन। और दूसरी चीज़ कि हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं इंटरनेशनली लाइक म्यांमार और साउथ अफ्रीका से, तो इस बार वहाँ भी थोड़ी सी जो मानसून कंडीशन है वहाँ पे सही नहीं रही है, इसलिए वहाँ का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री को तभी करेगा जब उसका खुद का डिमांड फुलफिल हो जाएगी और जो सरप्लस होगा वो इंपोर्ट करेगा। तो इस बार जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ है, जो हम इंडिया के लिए इंपोर्टिंग कंट्रीज़ है, उसमें खुद प्रोडक्शन थोड़ा सा कम रहा है, इसलिए वहाँ से हम लोग को इंपोर्ट पूरा नहीं मिल पाया है। अराउंड 3 से 4 मिलियन टन हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इस बार भी 4 मिलियन टन के अराउंड तो हुआ ही है, लेकिन दूसरी चीज़ ये कि मई के मंथ में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बता दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा लेट इंपोर्ट किया है। जब हम इंपोर्ट ऑर्डर करते हैं तो 3 से 4 मंथ लगते हैं उसको इंडिया तक आने में, इंडिया तक स्टेट तक आने में, मार्केट तक पहुंचने में। तो मई में ही कर देना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ने जाके अगस्त में किया है, तो इसलिए ये लगभग नवंबर तक पहुंचेगी। तीसरी चीज़ ये कि जो ये होर्डर्स होते हैं ये गवर्नमेंट से भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। इन लोग को पहले से ही पता था, तो इन लोगों ने पहले से ही होर्डिंग करके बाज़ार में आर्टिफिशियली क्राइसिस क्रिएट की और प्राइस राइज करा दिए। और फिर एकदम से इन लोगों ने जो भी पल्सेस होल्ड करके रखी हुई थी तो वो एकदम से फिर मार्केट में उतारी जब अराउंड प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो गया है। और जो जनरली एक रीज़न होता है कि हमेशा ऑनियन, प्याज का प्राइस राइज हो जाता है ये अराउंड सितंबर अक्टूबर महीने में, या फिर पल्सेस का हो जाता है। तो जनरली सबका रीज़न यही होता है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो पल्सेस का जो एरिया है, जो क्रॉप कल्टीवेशन एरिया है वो कम है, क्योंकि इसमें इंसेंटिव नहीं है ज़्यादा। एमएसपी जनरली वीट और राइस के लिए ही फ्रूटफुल होता है और प्रॉफिटेबल होता है। पल्सेस के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ स्टेप लिए हैं, एमएसपी बढ़ाया है प्लस बोनस दिया है, लेकिन अभी तक ये बहुत कम था, इसलिए लोगों को पल्स मतलब दालें उगाने में कोई फ़ायदा नहीं होता है ज़्यादातर फार्मर्स को। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स लाइक नीलगाय। अब स्टेप्स क्या क्या लिए हैं जनरली, स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अभी रिसेंटली स्टेप लिए हैं, या फिर और भी जनरली जब प्राइस राइज हो जाता है तो गवर्नमेंट लेती है। जैसे इंपोर्ट ड्यूटी को ज़ीरो कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट हो जाए, एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया है, एमएसपी बढ़ा दिया है, बोनस भी दे दिया है। और इस समय कई सारे स्टेट में जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, एमपी में भी रेड काफ़ी डाली गई है बॉर्डर्स के ऊपर, ब्लैक मार्केट्स के ऊपर। बाकी गवर्नमेंट ने भी बोला है कि बफर स्टॉक रखेंगे अराउंड 40,000 टन का। और अवेयरनेस कैंपेन भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि पल्सेस लिगोमिनस क्रॉप होती है, तो ये सॉइल को में जैसे एनपीके होते हैं तो ये नाइट्रोजन दे देती है सॉइल को। तो ये सॉइल एक कंजर्वेशन का मेथड भी है पल्सेस उगाना, लाइक कि क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए कि हर 2-3 फसल के बाद एक बार पल्स को भी वहाँ पे कल्टीवेट कर देना चाहिए कि जिससे कि नाइट्रोजन एनपीके बैलेंस बना रहे। और दूसरा स्टेप्स टू कंट्रोल ग्रेजिंग भी लिए गए हैं। ओके, थैंक यू।